Hello guys, welcome to all of you once again on Brilliant Brain channel. I am Manish Abnagupta and I teach mathematics on Brilliant Brain. हम लोग Brilliant Brain पर पाई बैच के अंतर्गत क्लास 10 के मैथमेटिक्स सिलेबस को ऑन किए थे जिस पर हम लोग क्लास 10 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को ऑन किया गया था, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के ऑलरेडी 8 सेशन इंपॉर्टेंट 8 सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को डील किए थे। लास्ट सेशन में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जाने थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशंस के बारे में जाने थे। आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक पॉलिनोमियल के सारे क्लास नहीं लिए हैं तो सो गाइस गो एंड टेक ऑल क्लास, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके गाइज, तो चलिए आज का सेशन ऑन करते हैं। एक्चुअली लास्ट सेशन के बारे में कुछ रिवाइज करा दिया जाए। पहले लास्ट सेशन में हम लोग डील किए थे कि अगर कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज 3 होंगे। 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा होते हैं और तीनों जीरोज को कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं, तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट बताया गया था। सम ऑफ जीरोज निकालना, सेकेंड 2 जीरोज एट वन टाइम, इट मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट अ वन टाइम, ठीक है, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के नाम से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लोग देखे थे, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन में इसका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आर डी शर्मा से हम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आर डी शर्मा का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक दिया गया है गाइस, मैं एक क्वेश्चन सभी से करवाऊंगा। एफ एक्स जो है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, और इसके 3 जीरोज दिए गए हैं। अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 1/2, बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1 एंड गामा इक्वल टू है -2। देयर आर 3 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि वेरीफाई द क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आपको इस वेरीफाई करना है रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को आप वेरीफाई कीजिए। तो आपको पता है वेरिफिकेशन कैसे होता है, हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, LHS का वैल्यू RHS के इक्वल कर देते हैं तो वेरीफाइड हो जाता है। तो हमें पता है कि रिलेशन में क्या क्या निकालना होता है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट वन टाइम, एंड थर्ड रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट। तो पहले इन तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेशंस के थ्रू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आया तो वेरीफाइड है। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन में हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे जो कि अल्फा बीटा और गामा होगा, जो कि हम लोग दिए गए जीरोज से निकालेंगे। 1/2 अल्फा का वैल्यू 1 और ये माइनस का 2, तो ये आप देखेंगे 1/2, ये माइनस का 1, तो ये आपका घटाएंगे तो 2 आपका आ जाएगा 1 - 2, दैट विल बी -1/2। अल्फा बीटा गामा का एडिशन कितना आया, -1/2 आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -1/2 यहाँ पे आया। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट अ वन टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट अ टाइम। इट मीन्स हम निकालने जा रहे हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा का वैल्यू। तो सर कैसे आएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है सर 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है सर 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या 1 और गामा का वैल्यू क्या, सॉरी गामा का वैल्यू क्या है -2 प्लस गामा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये 1/2 हो जाएगा, -2 बन जाए 2 एंड 2 से 2 कैंसिल और -1, तो 1/2 -2 एंड -1 कितना हो जाएगा गाइस, -3 हो जाएगा। तो ये -2 हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। थर्ड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं आप, कैसे तैयार करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सर अल्फा का वैल्यू क्या है सर 1/2, बीटा का यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा सर -1। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपके अनुसार कितना आया सर, -1 आया। ये 3 रिलेशन हम लोग निकाल लिए, ठीक है, 3 रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये तो हम लोग दिए गए जीरो से निकालें, अब रिलेशन से निकालेंगे। अगर दोनों बात सही होगी तो बात हमारा बन जाएगा। इधर का इरेज कर देता हूँ मैं। चलिए बाय रिलेशनशिप, नाउ बाय रिलेशन
रिलेशंस ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, अल्फा बीटा गामा, क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, माइनस बी करने का मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट माइनस का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बोलो क्लियर है। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है सर, कुछ नहीं तो 1 है सर, तो -1 बटा का 2, तो -1/2 आया सर अल्फा बीटा गामा का, और यहाँ भी क्या आया था सर, जोड़ने के बाद -1/2 आया था, ये तो वेरीफाइड हो गया सर। चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट अ वन टाइम। इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया था, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। क्या बताया गया था, जल्दी से बताओ तुम लोग। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा का फार्मूला क्या बताया गया था। तो ऑब्वियसली आपको जो बताया गया था, तीनों रिलेशन आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना था, जो कि आपको बताया गया था सी वाई ए। इट मीन्स सी वाई ए कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ, ये भूलेंगे नहीं, सी कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स का आने का मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का एक्स का आने का मतलब -5। याद रखिए कोएफिशिएंट हम जब भी लेंगे तो साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ, यहाँ -5 है तो -5 ही नहीं कि सिर्फ 5 लेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। पहले भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी डील किए थे। और यहाँ क्या हो जाएगा सर 2, तो -5/2, यहाँ भी देखो -5/2 आया था, इट मीन्स ये भी वेरीफाइड है सर। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या था, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए का था। डी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो सर 2 और माइनस का 2 इंटू 1, ए क्या है सर 1, कैंसिल आउट, -1, तो अल्फा बीटा गामा कितना आया था सर -1। तो आप लिखेंगे इट्स वेरीफाइड। सभी रिलेशन क्या है सर, वेरीफाइड है। आपको इतना ही रिलेशन करना था। बोलिए समझ में आया, इज इट क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इतना ही करना था। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया कि कैसे आप लोग किसी भी क्यूबिक पॉलीनोमियल का जीरोज एंड कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाइड करेंगे। दिए गए जीरोज से आप लोग निकालेंगे वो सारे रिलेशन, फिर रिलेशन से निकालेंगे आपस में सारे वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो वो वेरीफाइड है, आपस में सारे वैल्यू इक्वल है तो वो क्या है, वेरीफाइड है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना टाइम देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सभी बच्चों को भी बताएं कि यहाँ कितने अच्छे से मैथ्स को डील किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आर शर्मा से ही लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम आर शर्मा से ही लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको दिया गया लेवल 2 का क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एफ एक्स एक ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस का 37x माइनस का 30, और इसके जीरोज क्या दे रखे हैं, इसके जो जीरोज हैं, जो भी जीरोज हैं आर इन ए पी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एपी पे 3 क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपके लिए, ठीक है। जीरोज आर इन क्या दे रखा है सर, एपी। इज इट क्लियर ना। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड देम, तो जीरोज ही फाइंड आउट करना है, जीरोज ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये बात समझते हैं एपी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट डू मीन एपी। तो एपी कहने का मतलब एपी एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है, नंबर्ड सीरीज होता है। किस प्रकार नंबर सीरीज ये पैटर्न काम करता है, तो अगर कोई भी 3 टर्म, मान लीजिए कोई भी 3 टर्म ए बी सी, 3 टर्म एक नंबर सीरीज है, 3 टर्म्स का एक नंबर सीरीज है, और इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है, इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि कोई भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, जैसे बी माइनस ए ले लिया और अब ले लेते हैं सी माइनस बी। अगर दोनों टर्म का कंजिक्यूटिव डिफरेंस इक्वल आया, हमेशा इक्वल आएगा, तो ये सीरीज क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। और इस डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये एपी में मैं बताऊंगा, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। वंस मोर कि कोई भी एक ऐसा सीरीज जिसमें कोई भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, उसी को क्या कहते हैं, एपी सीरीज कहते हैं। तो एबीसी अगर एपी में होगा तो कंजिक्यूटिव करने का मतलब ये फर्स्ट टर्म है सर, ये सेकंड टर्म है सर, ये थर्ड टर्म है सर,
तो सेकंड माइनस फर्स्ट किया, दो का डिफरेंस निकाला, फिर थर्ड माइनस कंसेक्यूटिव लगातार होना चाहिए, थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस अगर इक्वल है तो ये क्या है एपी में। एग्जांपल्स बताइए सर, जैसे मैं लेता हूँ 5 8 11। अब देखो 8 माइनस 5 ये फर्स्ट टर्म है सर, ये सेकंड टर्म है सर, ये थर्ड टर्म है सर। तो 8 माइनस 5 किए तो 3 आया, ये क्या था दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस था। अब मैं निकाल लेता हूँ 11 माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा सर 3। देखो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है सर सेम आ रहा है। आगे भी चलेंगे तो 14 ले सकते हैं, तो 14 माइनस 11 क्या हो जाएगा सर 13 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा सर। तो हमेशा अगर इक्वल आए तो ये क्या 5 8 11 14 क्या बोल सकते हैं, 5 8 11 14 क्या है आर इन एपी, क्या बोल सकते हैं आर इन एपी। इज इट क्लियर? पहले तो एपी समझ में आ गया क्या होता है। तीन टर्म एपी में कब होगा, तीन टर्म एपी में तब होगा जब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर ना? अब चलिए इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहले तो हम मान लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन ताकि आपको अच्छा से मिले कि तीन जो जीरोज हैं इसके नहीं पता तो हम लोग मान लेंगे लेट द बुक के नियम नहीं, बुक का नियम नहीं बता रहा हूँ मैं, अपना बता रहा हूँ, ठीक है। लेट द 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर टू बी, मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा बीटा एंड क्या मैंने मान लिया गामा, क्लियर है। तो आप बोलेंगे सर गिवन में क्या है, गिवन में है कि जो भी जीरोज हैं आपस में एपी हैं, तो आप बोल सकते हैं सर अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, आर इन एपी। अगर एपी में है सर तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन कैसे बनेगा सर, अभी जस्ट बताया कि दो टर्म का डिफरेंस मतलब बीटा माइनस गामा का डिफरेंस, बीटा माइनस अल्फा का डिफरेंस गामा माइनस बीटा के इक्वल होगा, गामा माइनस बीटा के इक्वल होगा ड्यू टू क्यों सर, तो बिकॉज ऑफ एपी, ये क्या है एपी में है। अब यहाँ से एक रिलेशन बन गया, बीटा का वैल्यू निकालो, माइनस बीटा इधर आएगा सर प्लस का बीटा, तो बीटा बीटा 2 बीटा हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा तो अल्फा प्लस गामा बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया सर, ये क्या एक रिलेशन निकल गया तीनों में, ठीक है। कि 2 बीटा इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, बोलो क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सर 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल से अगर 3 इक्वेशन होते तो तीनों का मान निकल जाता, तो लेकिन आपको पता है अब रिलेशन से चलेंगे, बाय रिलेशन। किसका रिलेशन, कॉफिशिएंट एंड जीरोज के। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है सर माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बोलो क्लियर है ना, क्लियर है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं सर, अल्फा बीटा माइनस बी, तो देखिए बी का वैल्यू माइनस का 15 है तो माइनस माइनस का 15 बटा ए का वैल्यू क्या है सर 2, तो ये आपका 2 आ गया सर, तो 15 बटा क्या आ जाएगा सर 2। और चूंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस गामा का रहने दो एक साथ और बीटा को एक साथ रहने दो, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा के बराबर है, तो यह आ गया सर 15 बटा 2, तो यहाँ अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा के बराबर पुट करोगे तो बीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा सिंपल, तो 3 बीटा बराबर क्या हो गया सर 15 बटा 2, तो ये 3 5 जा कट जाएगा सर, बीटा इक्वल टू क्या आ गया सर 5/2। एक जीरोज निकल गया कि नहीं निकल गया, यहाँ से तीनों जीरोज निकालना था जिसमें एक जीरोज हमारा निकल गया, बीटा इक्वल टू क्या आ गया सर 5/2 आ गया, ठीक है। अब बीटा इक्वल टू अगर 5/2 आ गया, मेरी बात समझिएगा, तो आपको तो पता है कि तीनों का प्रोडक्ट भी मुझे पता होता है, तो चलिए सर अल्फा बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट क्या होता है सर, अल्फा बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट होता है सर माइनस डी बाई ए बाई द रिलेशन। डी का वैल्यू क्या है सर माइनस का 30, तो माइनस का 30, ए क्या है सर 2 है सर, तो ये 30/2 हो जाएगा सर, ये 15 हो जाएगा सर। और तुम्हें पता है कि बीटा का वैल्यू 5/2 आ चुका है, तो अल्फा प्लस गामा का इंटू 5/2 लिख सकते हो तुम, तो बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, तो अल्फा और गामा का वैल्यू इधर से जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब समझो कि अल्फा गामा का वैल्यू 6 आ गया, प्रोडक्ट अल्फा और गामा का वैल्यू क्या आ गया सर 6 आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ से देखो, अब तुम देखो थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हालांकि तीसरा वैल्यू से हम निकालें तो निकल जाएगा, बट तीसरे इक्वेशन की जरूरत हमारे पास आएगी नहीं, हम इन्हीं से निकाल देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा के बराबर था, बीटा का वैल्यू 5/2 आया, तो 2 × 5/2, 2 से 2 खत्म, अल्फा प्लस गामा बराबर क्या आ गया सर 5। अब बताओ मुझे दो चीज़ों, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो,
दो चीज़ों का प्रोडक्ट पता है और सम पता है, तो दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर कैसे? सर अगर अल्फा और गामा का प्रोडक्ट 6 है तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 6/गामा आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन। इसको फर्स्ट माने तो ना, इसको हम लोग क्या मान चुके हैं? फर्स्ट। तो इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड। अल्फा इक्वल टू 6/गामा में पुट कर सकता हूँ उस इक्वेशन में, थर्ड में। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। अब थर्ड नहीं भी मानो तो चलेगा। पुट अल्फा का वैल्यू मैंने निकाल लिया 6/गामा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, एक अलजेब्रा का, ठीक है। तो अल्फा बराबर मैंने क्या पुट कर दिया? 6 गामा प्लस गामा बराबर 5। तो गामा गामा एलसीएम ले लेंगे तो 6 प्लस गामा स्क्वायर बराबर ये 5 हो जाएगा। तो 6 प्लस गामा स्क्वायर बराबर 5 गामा, यहाँ क्वाड्रेटिक टूटेगा तो गामा स्क्वायर माइनस का 5 गामा प्लस का 6 बराबर क्या आ जाएगा सर? 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक टूट गया, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक में जाएगा सर। ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, बाद में आप नोट डाउन कर लेना। तो गामा स्क्वायर माइनस 5 गामा प्लस का 6 इक्वल टू 0। 6 को ऐसा ब्रेक कर दो कि 5 में टूट जाए, तो 3 2 जा 6 होता है सर। मतलब -3 गामा -2 गामा मैं लिखूँ तो ये 6 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। गामा कॉमन ले लीजिएगा तो गामा -3 एंड -2 कॉमन ले लीजिएगा तो गामा -3, गामा -3 कॉमन ले लीजिएगा तो गामा -2 आ जाएगा सर, इक्वल टू 0। तो गामा -3 बराबर भी 0 होगा सर, गामा -2 बराबर भी 0 होगा सर। तो गामा बराबर 3 हो गया सर, गामा बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा सर। गामा का 2 वैल्यू आया सर। अब गामा का 2 वैल्यू तो अल्फा का भी 2 वैल्यू आएगा सर। तो इक्वेशन नंबर 2 से चल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बराबर क्या था सर? 6/गामा। तो पहले तो गामा बराबर 3 पुट कर दो, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 6/3। तो अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा। नौ अल्फा बराबर अगर गामा बराबर अगर तुम 2 पुट करोगे अल्फा बराबर 6/2 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा 3 जीरो निकल गया। अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया? 2 वैल्यू 2 और 3 आया। बीटा इक्वल टू क्या आया था सर? बीटा इक्वल टू 5/2 आया था। एंड गामा इक्वल टू क्या आया सर? गामा इक्वल टू 3 और 2 आया। तो ये तीनों जीरोज निकल गए हमारे, 3 के 3 जीरोज हमारे निकल गए। बोलो क्लियर हुआ? बोलो भाई क्लियर हो गया? इक्वेशन क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हैं आंसर में सर कौन कौन ले सकते हैं। तो इसका अगर 2 लोगे तो इसका 3 ले लेना, 2 तो 3 और 5/2। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका 2 वैल्यू आया तो 3 और 2 है, तो या तो 2 3 5/2 हो सकता है, या 3 और 2 5/2 हो सकता है। इसका 2 आंसर क्रिएट हो सकता है। इज इट क्लियर नाउ? चलिए, तो हमारे तरफ से ये क्यूबिक पॉलीगन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब सारे क्वेश्चन आपके नाम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लें कैसे मैंने डील किया, कहाँ कहाँ पे क्वाड्रेटिक लगा, कहाँ कहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं लगा। क्वाड्रेटिक जो लग रहे थे इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे जो है लगा था, ठीक है, लेकिन करने का बेस्ट तरीका मैंने बताया। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारा प्रैक्टिस सेशन में यही 4 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में आएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी मीट इन नेक्स्ट सेशन।